नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल रेबेका बिलिलियस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ की जानिब से टीचर्स डे के मौके पर हावड़ा के टिकियापाड़ा में WBCS एग्जाम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में मौजूद थे रियासत मगरबी बंगाल के नेचुरल डिज़ास्टर मिनिस्टर जावेद अहमद खान साहब, हावड़ा के असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, और इस प्रोग्राम में मौजूद थे हिंदुस्तान के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट जनाब मामून अख्तर साहब, जो कि फाउंडर है रेबिका इंस्टीट्यूट के, और आतिफ अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं रेबिका इंस्टीट्यूट के, कयूम अंसारी साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं रेबिका इंस्टीट्यूट के, और जावेद रज़ा साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर है रेबिका इंस्टीट्यूट के, और दीगर हजरात। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। अटेंड करा और यहाँ पे जो जिस तरह के प्रोग्राम को देखा, जिस तरह के स्टूडेंट्स ने WBCS क्लियर करे समैरिटन मिशन के द्वारा, और जो यहाँ पे रेबिका बिलिलियस इंस्टीट्यूट में जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, आप यहाँ पहुँचे। इस तरह के प्रोग्राम में आके आपको क्या लगता है सर, किस तरह की बातें होनी चाहिए और आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मुबारकबाद देते हैं सेमेटेरियन मिशन हेल्प को, और साथ में आज रेबिका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ को। इन लोग फ्यूचर जनरेशन जो है तैयार कर रहे हैं। आज फ्यूचर जो हम लोग के नौजवान लड़के लड़कियां हैं, ये लोग ही हमारे संपत्ति हैं, हम लोग एसेट हैं। इनको गाइड करने के लिए जो आज के दिन में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि इनको दूसरे लाइन में नहीं चले जाएं, दूसरी तरफ नहीं भटक जाएं। ये जो आज यहाँ पर प्रोग्राम WBCS का जो कोचिंग सेंटर है, इसके ज़रिए जो बहुत लड़के लड़कियों का फ्यूचर बना रहे हैं, इसके लिए मुबारकबाद मेरी तरफ से और तमाम कम्युनिटी की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, क्योंकि ये जो काम है ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सर, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं इस तरह का काम हर जगह बंगाल में होना चाहिए जिस तरह यहाँ चल रहा है, और आपने खुद यहाँ शिरकत की है, तो सर आप कितने सपोर्टिव हैं इस मिशन को लेकर के? देखिए, ऐसा काम मैं तो यहाँ के मैंने कहा है कि मामून अख्तर साहब को, क्या नाम है, हावड़ा के लोग, मामून अख्तर साहब को हावड़ा के वो हैं, हावड़ा के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए उनको कि इतना अच्छा उन्होंने इस जगह को बनाया और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग खुशकिस्मत होते हैं अगर वो, क्या नाम है, हमारे यहाँ भी थोड़ा टाइम देते हैं, हमारे इलाका में थोड़ा काम करते हैं, तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। हम लोग उनका, इसीलिए मैंने कहा है कि ऐसे लोगों का जब भी बुलावा आएगा हम लोग उनके साथ हैं। थैंक यू। आपने ये जो प्रोग्राम करा समैरिटन मिशन एजुकेशन को लेके, बहुत अच्छा काम कर रही है इलाके में। एजुकेशन मैं कह सकता हूँ कि एक हाई पिक पे है अभी हमारे इलाके में, खास करके रेबिका बिलिलियस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ की तरफ से आज जो WBCS के स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बाबू, एजुकेशन हाई पिक के नहीं है, मोटिवेशन हाई पिक पे है। मोटिवेटेड हो गए हैं लोग, और किसी भी समाज में मोटिवेशन, अगर लोगों को मोटिवेट कर दिया जाए ना, तो बड़ा से बड़ा जंग फतह कर लेता है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टिकियापाड़ा में हमारा यूथ के अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यूथ के अंदर एक्टिविज़म आ गया है, एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है। अब हम लोग को हार्ड वर्क करके उसको एक मंजिल तक पहुंचाना है। तो वी होप within 5 years we hope so many WBCS officers will come out from टिकियापाड़ा। बहुत से जुडिशरी में जाएंगे, BCS करेंगे। इस साल भी 15 से इस बार सर आपसे एक सवाल करूँगा, इस बार 25, नेक्स्ट बार कितने के टारगेट? इस बार शायद 15-16 बच्चे हैं। अब कोशिश करते हैं एक भी निकले तो हम लोग बंजर ज़मीन में कुदाल लेकर हम लोग खुदाई कर रहे हैं, पानी तो निकलेगा। और करते डेफिनेटली और निकलेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, होकर ही रहेगा।
सर, you know। क्या मैसेज देंगे आप उन बच्चों को जो कि WBCS की अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के द्वारा जिन बच्चों ने अभी आपके ही क़यादत में और आपकी सरपरस्ती में या गाइडेंस कह ले, आतिफ सर की, आपकी सबकी गाइडेंस के बाद जो लोग अभी क्लियर कर रहे हैं, हमारे गौतम सर भी हैं, क्या मैसेज देंगे? गाइडेंस तो मेरा नहीं है, मैं एक मजदूर हूँ जो दरवानी का काम करता हूँ। असल में हीरा मेरे यहाँ है आतिफ सर, जो इनके ज़रिए ही सब होता है। ये खुद एक रोल मॉडल है। जो आदमी इंटरव्यू में चाहते हैं, आज इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर सके, लेकिन हज़ारों लोगों को इंटरव्यू में ट्रेन कर दिया। सो ही इज़ ए रोल मॉडल फॉर द होल वेस्ट बंगाल, फॉर होल इंडिया। ये डेडिकेशन हो और जब कोशिश हो और चैलेंज हो तो हम कर सकते हैं। तो आज इनके हाथों से 2000 से ज़्यादा बच्चे मिसलेनियस और WBCS क्रैक करते हैं। सर आए हुए हैं सिलीगुड़ी से, वो इतने दूर से आए हुए हैं सिर्फ, ही इज़ एन IAS ऑफिसर, लेकिन वो चाहते तो IAS ऑफिसर को जॉब ख़त्म होने के बाद अपना रिटायरमेंट का पेंशन से ज़िंदगी गुजार सकते थे, बट ही इज़ डिवोटिंग हिज होल लाइफ इन चेंजिंग द लाइफ ऑफ द अदर एंड द प्रिविलेज स्टूडेंट्स। सो उसी तरह से ही जब ऐसे लोग समाज के लिए अपना ज़िंदगी दे रहे हैं, तो जो बच्चे जब WBCS IAS IPS बने या मिसलेनियस में जाएं, तो जिस कुर्सी पर बैठेंगे उसको अपना ओहदे को हॉनेस्टली काम करना होगा, क्योंकि यहाँ प्योर सोल लोगों ने उनको वहाँ पर पहुँचाया है। और जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, उनको अच्छा से खिदमत करना है, उनको अच्छा सर्विस देना है। तो हम यही मैसेज देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को और यूथ को, लड़कियों को सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत है और वहीं से सरकार चलती है। सरकार तो आती जाती रही कि आज इसका गवर्नमेंट है, कल उसका गवर्नमेंट है, कल उसका गवर्नमेंट है, लेकिन जो अमला है, जो काम करने वाले, वो तो हमेशा वही रहते हैं। तो वहाँ पर देश के अच्छे नौजवानों को जाने की ज़रूरत है। दिस इज़ माई मैसेज। एंड और ये जो जितने भी हीरे ने जो कार्व किया है, हमारे आतिफ सर ने किया है, हमारे ये सर ने किया है, मैं तो सिर्फ यहाँ का दरबानी करता हूँ। थैंक यू सर। You are the lifeline. Sir is the torch bearer, the backbone. Right. He's so down to earth that he doesn't. यूथ तक पहुंचाने के लिए सर आखिरी सवाल आपसे करूंगा। एजुकेशन को लेके आप इतना काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लगातार हमने देखा है कि एजुकेशन को लेके आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर, ये ऊर्जा कह लें आप, या ये मोटिवेशन आपके अंदर कैसे, और आगे भी इस तरह को आप कहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं? सर, आतिफ सर भी हैं, मैं उनसे भी मैं इस बारे में पूछूंगा। बिल्कुल सर, आप इस बारे में कुछ। सर, 10 वर्षों के अंदर टिकियापाड़ा को 100% लिटरेट टिकियापाड़ा कन्वर्ट करूँगा। दिस इज़ माई चैलेंज। क्योंकि मैं जब खुद स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन क्लास 7, आई हैव टू लीव माय एजुकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। सो दैट इज़ द बिगेस्ट पेन आई हैव। सो हम अपने ज़ख्म को हमेशा ज़िंदा रखता हूँ। ज़ख्म को इसलिए ज़िंदा रखता हूँ कि यही मेरे लिए एक ऊर्जा बनती है, और इस ऊर्जा के ज़रिए ये महसूस करता हूँ कि दूसरे बच्चे को किस तरह से उस मंजिल तक पहुँचाना है। अगर मैं अपने ज़ख्म को ज़िंदा नहीं रहूँगा, फिर मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो यही एनर्जी। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर आपसे भी एक सवाल करूँगा। আপনি বাংলা কথা বলতে পারবেন? আপনি নিশ্চয়ই বাংলা কথা বলতে পারবেন। আমি হিন্দি কোশ্চেন করি স্যার। আপনি রিটায়ার্ড IAS অফিসার আছেন, কি মেসেজ দিতে চান স্টুডেন্টসকে যে অলরেডি প্রিপেয়ার করছে WBCS? কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় সাকসেসফুল হওয়ার জন্য আমি স্টুডেন্টদের, অ্যাসপায়ারেন্টদের একটাই উপদেশ দেব যে তোমরা হার্ডওয়ার্ক তো করবে 100 বার। হার্ডওয়ার্ক ছাড়া কোনো কিছুতে, জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করা যায় না, কিন্তু হার্ডওয়ার্কের সঙ্গে তোমার লাগবে পারসিভিয়ারেন্স, অধ্যবসায়, ডেডিকেশন, পেশেন্স। এই কোয়ালিটিগুলো যদি তোমার সঙ্গে থাকে, টুডে অর টুমরো ইউ উইল বি সাকসেসফুল। আমি এই মেসেজটাই দেবো, নেভার গিভ আপ ইউর হোপ। আশা কখনো ছেড়ো না, লড়াই করে যাও, আজ হোক কাল হোক, তোমার সাফল্য মিলবেই। ট্রাই টিল ইউ অ্যাচিভ দ্য সাকসেস। सर, देखा जाता है कि समैरिटन मिशन जो है लगातार एजुकेशन के ऊपर टिकियापाड़ा के महकमे में एक बड़ा काम कर रही है, जिसके बारे में देखा जा रहा है कि ये जो आज का प्रोग्राम था, जिसको आप लोगों ने सम्मानित करने के लिए, जिन स्टूडेंट्स को आप लोगों ने सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम का आयोजन करा, और इसी तरह से लगातार काम करते हुए आ रहे हैं आप लोग, तो आगे कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं एजुकेशन के मामले में? हमारे एजुकेशन हमारी बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ बोल रही है, राइट। एजुकेशन में हमारी यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जब बैठकर जब मशवरा किया, तो हमने सोचा नहीं, हमको कंपटीशन में जाना चाहिए। और सर जोड़कर जब मामून अख्तर, हम थे, हमारे क़य्यूम भाई थे, जावेद साहब थे, हशीम थे, हमारी पूरी फैकल्टी बैठकर हम लोगों ने ये मेहनत मुशक्क़त की और मशवरा किया कि नहीं, अब इट्स हाई टाइम टू कम टू एडमिनिस्ट्रेशन। और जब हमने मेहनत की, 1 साल में हमें ये अवार्ड मिला। 1 साल के अंदर हमने तकरीबन 25-27 बच्चों को निकाला है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। और आने वाले दिनों में भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चे कोई भी मज़हब के हों, राइट। सुभाष मीता है, मधुमिता है, आशीष है, राइट, पंचाली है,
दे ऑल फ्रॉम अ हिंदू बैकग्राउंड। एजुकेशन के लेवल पे सर आप इस इलाके में ख़ास करके और किस तरह की बदलाव को देख रहे हैं और आगे करने वाले हैं? हम लोगों ने जितने भी बस्तियों में, चाहे वो खिदीरपुर, मटियाबुरुज हो, तालनीपाड़ा हो, हुगली हो, राइट, और आपका तपसिया हो, ये सब इलाकों में हम लोग जाके मेहनत की और हिडन टैलेंट को हम लोगों ने छुआ है। और जब हम लोगों ने हिडन टैलेंट को छुआ है, उनके अंदर जो काबिलियत छुपी हुई थी और जब हमने उसे तराशा है तो वो उन्होंने कामयाबी दी है। और सर इस तरह की मेहनत और मुशक्क़त जो आप लोग करते रहेंगे, आपकी फैकल्टी की जो पूरी जो आप बता रहे हैं कि आप लोग हमेशा से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये हमारी 20 साल की मेहनत है। 20 साल की मेहनत है और आगे इस 20 साल की मेहनत को कहाँ किस लेवल पे लेकर के जाने में आखिरी दम तक। आखिरी दम तक। सर अब थोड़ा सा करीब आ जाए, आप भी क्या, आपको हमने सुबह से देखा कि आप लगातार इसमें मेहनत कर रहे थे, एंकरिंग कर रहे थे। सर आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं लोगों में एजुकेशन के मामले में, किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, बिलखुसूस हावड़ा की सरजमीन एजुकेशन के मामले में शुरू से ही जो है बहुत हमेशा बैकवर्ड रही है, पीछे रही है। और हमारी खुशकिस्मती है कि रेबेका बेलिलियस इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिव स्टडी जैसा इंस्टीट्यूट हम लोगों को मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद अख्तर साहब का। और उसके बाद अगर हम लोगों को जो एक हीरा मिला है वो आतिफ अहमद सिद्दीकी सर के मतलब शख्सियत जो है, मुझे लगता है कि ये दो शख्सियतें ऐसी हैं कि उन लोगों के साथ अगर हम लोग काम करते हैं शाना बशाना और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे लगता है कि हावड़ा की ज़मीन पर बहुत जल्द कलकत्ता जैसे कामयाबी हासिल होगी और यहाँ से भी WBCS ऑफिसर्स बहुत ही अच्छी तादाद में पैदा होंगे। इस बार सर कितने स्टूडेंट्स कामयाब हुए? इस बार चूँकि हमारा ये पहला साल है और इन साल जिन लोगों ने भी कामयाबी हासिल की है, चूँकि हमारे सर जो है वो बहुत ही अच्छा मेंटर हैं, ठीक है, मॉडरेटर हैं और स्पीकर हैं, व्हाट नॉट, सो मेनी थिंग्स मोल्डेड इन वन पर्सन, दैट इज़ आतिफ अहमद सिद्दीकी सर। तो मुझे लगता है कि आतिफ सर ने जो इंटरव्यू की तैयारी कराई है और उनका जो मतलब कैसे बिल्डअप किया जाता है कि आप इंटरव्यू को क्रैक करें, हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत से लोगों ने आतिफ सर के सरपरस्ती में 25 स्टूडेंट इंटरव्यू दिए थे, जिसमें मुझे लगता है कि 25 आउट ऑफ 25 कामयाबी हासिल की हैं। नेक्स्ट टारगेट to make WBCS officers from Tikiapada. This time you have made 25 officers, if I'm not wrong. 25 officers, not from Tikiapada. Tikiapada, we have just having two officers all over the Bengal. But this time, our main target, with the help of Mamoon sir and Atif Ahmed Siddiqui sir, that very soon, inshallah, in 2 years, coming years, we are going to have WBCS officers in Tikiapada also. Many congratulations sir. और कहना चाहूँगा आप इसी तरह अपने काम को जारी रखिए ताकि जिस तरह हमारे इलाके में जो एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है वो आगे भी बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। Thank you very much. कितने आइटम के बाद आपने ये क्लियर किया? মানে আমি মিসলেনিয়াস প্রথমই দিয়েছিলাম, এই প্রথমবার 2018তেই বসেছিলাম মিসলেনিয়াসে এবং সেটাই ক্র্যাক করেছি। आप भी हैं, आपने भी क्रैक किया, आप किस कहाँ से हैं, आप अपना प्लीज़ नाम बताएं पहले। আমার নাম মধুমিতা দাস, আমিও জলপাইগুড়ি থেকেই আসছি এবং আমি মিসলেনিয়াস সার্ভিস 2018-এ কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে পেয়েছি, নির্বাচিত হয়েছে। আপনি কি মেসেজ দিতে চাইছেন the young youth who is already preparing for this exam? Any message, कोई भी मैसेज आप देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को? First of all, hard work and to crack PSC examinations, you need to have patience. This is the most important thing. As we are waiting for 4 years for this result. You have waited 4 years for the crack this exam. That is 4 years. okay. Sarkar, I have come from Jalpaiguri. Jalpaiguri. Okay. So what you have cracked? Please explain it. This year I have cracked miscellaneous exam. In this exam, through this exam, I have been selected as revenue inspector. Okay. This is my third exam, my third job. Attempt for it. This is my first attempt. First attempt you have cleared. Yes. Previously, I was a teacher. I spent 8 years in school. Then I got selection in central government. Right now, I have been selected as revenue inspector. Okay. So what message you want to give for the youth who is already preparing for the examination which you already cleared? I mainly want to say that this is my third success, but I have seen lots of failure. More than 30 failures I have seen. If you, in the initial stage, if you really give up, then you will not be successful. There is failure is the pillar of success. Yes. I want to say that the failures are the pillars of success. If you carry on, if you remain dedicated, perseverance is the main root of all success. Okay? कितनी मेहनत करी आपने? ये कितनी मेहनत की तो कोई लिमिट नहीं होती है। जितना टाइम मिलता था हम पढ़ लेते थे, क्योंकि नौकरी करना पड़ता था। नौकरी का टाइम था 10 से 7 बजे तक, फिर आना, फ्रेश होना, फिर बैठना, ऐसे पढ़ना, क्योंकि जब आपके अंदर प्यास होता है ना तो वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। कितना टाइम पढ़ना है और मैन टू मैन वेरी करता है।
इन्होंने जुडिशल सर्विस में एग्ज़ाम क्लियर करा है। इनसे हम लोग बात करेंगे किस तरह से उन्होंने मेहनत की है और किस तरह आगे यूथ को मोटिवेट करना करेंगी कि ये लोग भी इस तरह की मेहनत करके आगे आए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम नसीमा अली है। बहुत बहुत स्वागत है द लोकल जर्नलिस्ट में नसीमा अली जी। आपने अभी जुडिशरी में क्लियर करा है एग्ज़ाम, तो आप इसको लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगी यूथ को कि वो लोग भी आगे इस तरह के पढ़ाई करें और आगे हमारे कम्युनिटी का, देश का, इलाके का नाम आगे बढ़ाएं? पहली बात तो जुडिशरी आपको अगर जुडिशरी क्लियर करना है, पहली बात आपको लॉ क्लियर करना पड़ेगा, आपको LLB पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप जुडिशियल दे सकते हो। तो जुडिशियल सर्विस के लिए लाइक एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जुडिशियल सर्विस के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ फोकस। आपने अगर फोकस और गोल सेट कर लिया, उसके बाद कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होता। आपको कंसिस्टेंटली हर एक, वेदर पहले अटेम्प्ट में आप पास हो या फेल हो, दैट डजेंट मैटर, आप कंसिस्टेंटली अपना पढ़ाई करते रहिए, यही मैं यूथ को बोलूँगी। आपने कितनी बार अटेम्प्ट किया? मैंने 3 बार ही किया है और 3 बार में ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। 3rd अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्ट लिस्ट में आ गया था, बट सीट के वजह से आई कुडंट गेट थ्रू, बट फाइनली आई एम हियर एंड आई एम रियली ग्लैड। कांग्रेचुलेशंस। आप भी अब थोड़ा सा करीब आ जाएं। आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम सबा अंजुम है। सबा अंजुम है। मैं सेम सवाल आपसे भी करूंगा कि आपने कितनी मेहनत की और किस तरह का मैसेज आप उन बच्चों में देना चाहेंगी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं? मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बोलना है कि किसी को भी अगर कुछ भी बनना हो, नॉट जस्ट जुडिशियल सर्विस, बस कुछ भी करियर गोल करना हो, तो पहले दे शुड बी लाइक, उनका हार्ट होना चाहिए उस चीज़ में। दे शुड डू व्हाट दे हार्ट टेल्स देम टू डू। उसके बाद वेज ऑलमाइटी लाइक विल हेल्प यू एंड ही विल पे वे फॉर यू, दैट यू विल इन अ वे गेट स्टेप बाय स्टेप हेल्प इन योर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि अपना विल ढूंढना चाहिए कि क्या करने का विल है। उसके बाद इंसान को तो अपना मोटिवेशन फिर वहीं से मिल जाता है, जो इनर सेल्फ से मिलता है वो उस सबसे ज़्यादा होता है दैन जो हम लोग आउटसाइड में जो हम और अपने मेंटर से और गाइड से ढूंढते हैं, तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। फॉलो योर हार्ट। कोशिश करने के बाद ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया है। मैनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आप यूथ को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी और मेहनत किस तरह का करने के लिए कहेंगी और इसमें आने के लिए? इस चीज़ में आई वुड से कि सबसे पहले डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। अगर आप डेडिकेटेड फील नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, कुछ लोग करते करते दे लीव इन द मिड वे, क्योंकि वो लोग सक्सेस नहीं कर पाए। अगर डेडिकेशन होता है, परसिवियरेंस होता है, तो अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। अब जैसे देख रहे थे कि हम लोग अभी हावड़ा टिकियापाड़ा में रेविका इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद हैं, जहाँ समैरिटन मिशन हमेशा से एजुकेशन के ऊपर काम करती रही है और आज भी उन लोगों ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था जहाँ WBCS के लगभग 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो निकले, जिनमें 2 स्टूडेंट्स वो थी जिन्होंने जुडिशियल में क्लियरेंस करा और अपना नाम, अपनी पहचान बनाई। मैं अपने पीछे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर रेविका बेल इलियस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो पोस्टर लगा हुआ है, सबको फैसिलिटेट किया गया है, सबको सम्मानित किया गया है। इनका कहना है 10 साल में ये टिकियापाड़ा को मुकम्मल तौर पे 100% लिटरेसी रेट की तरफ ले जाना चाहते हैं। यही इनका मिशन है और आगे भी हमेशा से इन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नाजिश फराज को दो इजाज़त। देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू।